की बात नहीं है। इंडियन मार्केट में कुछ खास असर नहीं हो रहा है ग्लोबल मार्केट का। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूंगा कि ग्लोबल मार्केट में चीजें ओवरनाइट अगर आप देखेंगे, अगर आप 3 दिन का हवाला लेंगी तो सुधरती हुई नजर आएंगी। अगर आप ओवरनाइट देखेंगी तो शायद उतनी सुधर नहीं रही है। क्या मामला हुआ है? हमने परसों जो है यूएस यील्ड्स में एक अच्छी नरमी देखी थी। कल हमने रिबाउंड देखा, लेकिन नेट जो नरमी आई है, नेट अभी भी आपको कमी हुई है यील्ड्स, समझिए आप। जो कल रिबाउंड आया था वो इतना बड़ा नहीं आया कि प्रीवियस हाई खुले गया। डॉलर इंडेक्स को भी आप देखिए 106 के ऊपर है, लेकिन 7.12 से नीचे है, 107.12, इतनी ही फर्क आया है बस। लेकिन कल मैंने काफी पढ़ाई की रात में कि भैया यूएस यील्ड्स का मामला इतना डरा क्यों रहा है ग्लोबल मार्केट्स को। आप एशिया को देखिए, यूरोपियन मार्केट्स को देखिए, ये बढ़ती हुई यूएस यील्ड किन चीजों का ऐसा संकेत दे रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल एसेट मार्केट्स आए हुए हैं। तो 2 बातें हैं मोटी मोटी आपको ध्यान रखने वाली। यूएस यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स की जो रैली आपको नजर आ रही है वो ये बता रही है कि हायर फॉर लॉन्गर रेट्स की जो बात है, जो फेड ने भी खुद बताया कि साहब हम कम करने की तो भूल जाइए, एक आध और हाइक आ भी सकते हैं यहां से, और उसके बाद भी रेट हाइक अगर आएंगे 1-2 और, उसके बाद भी वहीं बने रहेंगे जब तक डेटा कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है इन्फ्लेशन का। तो ये हायर फॉर लॉन्गर वाला मामला है। जैसे जैसे ये हायर फॉर लॉन्गर वाला आपका नैरेटिव बाहर आया है बाजार में, यूएस मार्केट और पूरे दुनिया भर के मार्केट कमजोर हो गए और यील्ड्स एलिवेट हो गई हैं। तो इसका मामला ये है कि इकोनॉमी जो है, जो सॉफ्ट लैंडिंग का जो नैरेटिव आ रहा था, फेड के कड़े रुख के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगा। हाँ। और हार्ड लैंडिंग हो सकती है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है यूएस मार्केट में। इसकी वजह से आपको यूएस यील्ड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ। और जब हायर फॉर लॉन्गर होता है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंपैक्ट होती हैं। इकोनॉमी अगर घटेगी बहुत तेजी तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी प्रेशर आएगा। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा, आपने देखा दिवाली आ रही है, मैं अपनी फैमिली के लिए परचेजिंग करने की इंक्वायरीज करने गया था। गोल्ड का भाव 56,000 हो गया है। हाँ। आपको ध्यान नहीं आया होगा, शायद आपको मूड बनाना चाहिए। मैंने अभी ये सब शुरू नहीं किया। हाँ, 56,000 का भाव हो गया गोल्ड। जब भी आप देखें गोल्ड काउंटर सारे अच्छे चल रहे हैं, काउंटर अच्छे चल रहे हैं, लेकिन भाव जो है ग्लोबल मार्केट में 62-63 वाला गोल्ड 56,000 में बिक रहा है। हाँ, 1835 हुआ डॉलर। क्योंकि सारे दुनिया का पैसा इस समय एक ही जगह हाइड करना चाहता है, वो है डॉलर, सेफ हेवन डॉलर। इसलिए आपको डॉलर में इतनी तेजी नजर आ रही है। तो मामले पहले से सुधरा है, बट अभी भी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान रखना है, यूएस यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स। ग्लोबल मार्केट में 7.12 तक चला गया था, 6.5 पे है, ठीक है, लेकिन जब तक ये दोनों बहुत एलिवेटेड रहेंगी, ग्लोबल मार्केट्स में दबाव रहेगा। और इंडियन मार्केट ऑफ कोर्स अभी तो आउट परफॉर्म कर रहा है, बट कितने दिन करेगा कह नहीं सकते। वहां से एक फायदा मिलता है बस, जो क्रूड की नरमी है। अभी हम फिर $85 के नीचे फिसले हैं और इसलिए क्रूड डेरिवेटिव ट्रेड चल रहा है। और यही आपने कल का ट्रेड देखा। कल इनफैक्ट सारे स्पेसेस से जब हमें अच्छी तेजी दिखी, सारे स्पेसेस चल रहे थे कि आईटी, ऑटो, हेवी वेट्स, रिलायंस, एचडीएफसी जैसे सबसे अच्छी जब मजबूती आ रही थी। डिफेंसिव सिर्फ वीक थे, पीएसयू बैंक्स, आप इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स की पार्टिसिपेशन दिख रही थी। तो कल आप ये जो आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, कल तो अच्छी तेजी दिखाई दी, अच्छी रैली के मूड में। मेरे को बहुत अच्छा लगा कल बाजार का एक्शन, क्योंकि बाजार ने की टेक्निकल लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आया। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, और ये तब हो रहा है, निफ्टी 19,500 को मजबूती से पकड़ के क्लोज हुआ। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे फर्स्ट आवर आउट ट्रेड के बाद थोड़ी कमजोरी की उम्मीद थी, लेकिन आई नहीं, सस्टेन रही। तो ऊपर से आप बैंक निफ्टी की बात करें 44,200 के ऊपर। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव है बाजार में दिखाई दे रहा है, और बहुत ही शानदार चीज है, वो एकदम जीवन की तरह भी है। निफ्टी में रिलायंस नहीं चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बंद हो गई और निफ्टी ट्रेड नहीं हो रहा है। उसकी रिप्लेसमेंट एलएनटी ने कर दी है। आईटी में कल मजबूती नजर आई। तो जितनी भी कमजोरी, ऑटो स्टॉक से मजबूती आई, करेक्ट, जितनी भी रिलायंस का वेट ड्रैग कर रहा है इंडेक्स को, एलएनटी, आपका ऑटो स्टॉक्स और आईटी ने उसकी एक तरह से भरपाई कर दी। और मैं बताऊं आपको, रिलायंस कल हालांकि नीचे से रिबाउंड हुआ, बट फ्लैट बंद हुआ, उसके अंदर क्रैक है, इसके अंदर सस्टेन्ड सेलिंग है, इस पर हम बात करेंगे आगे। और आपको बताऊं मैं कि एचडीएफसी बैंक का रोल चेंज हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक इस समय हेवी लिफ्टिंग करता है बैंक निफ्टी की, एचडीएफसी साइडवेज पड़ा हुआ है, छोटे छोटे स्पर्ट्स आते हैं, क्लियर ट्रेंड नहीं है वहां। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक उतना बड़ा ही नहीं, लेकिन सेकंड बिगेस्ट तो है बैंक निफ्टी में। एब्सोल्युटली। तो उसने कल बहुत अच्छी भूमिका निभाई। तो मैं बाजार में बहुत ज्यादा नेगेटिव नियर टर्म में नहीं हूं, क्योंकि ओवरसोल्ड बहुत हो गया था, रिबाउंड आया, और कल का मार्केट एक्शन 8,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है 11 दिन में, उसके बावजूद भी है। राइट।
तो मुझे लग रहा है कि आप आईटी पे नजर रखिए, आप बजाज फाइनेंस पे नजर रखिए। 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग के बाद वहां पे एक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो रहा है, स्टॉक सस्ता हो जाएगा प्राइस टू बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू बढ़ेगी और 10,000 करोड़ की सक्सेसफुल फंड रेज के बाद स्टॉक सस्ता दिखेगा, यानी फॉलो अप बाइंग आ सकती है। फाइनेंशियल पे आपकी नजर रखने की जरूरत है ही। पॉलिसी भले ही है आज, लेकिन पॉलिसी में रेट चेंज की उम्मीद नहीं है। आज की पॉलिसी उस हिसाब से नॉन इवेंट है, लेकिन फिर भी दो तीन बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको याद होगा इंक्रीमेंटल सीआरआर, उसका क्या रुख लेता है, लिक्विडिटी पे क्या रुख है आरबीआई का, ग्रोथ और इन्फ्लेशन। क्योंकि आरबीआई का मूड तो बहुत शानदार था काटने का या रुख को अकोमोडेटिव बनाने का, लेकिन यूएस यील्ड्स भाग गई, क्रूड भाग गया, तो आरबीआई को अपने पूरे मामले में उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उनकी कमेंट्री आज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी रादर देन रेट एक्शन।